चलो गया कोई दिक्कत। मैं हाथ दे। चलो इधर आओ, छोड़ दो अलग। अरे सर सीधा देखो। तुम एक तो किसी जगह बैठ जाता, बार बार देखते हैं, बार बार एक तो बैठ जाता है। क्या कहना है? देखिए हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री देख चुके थे पूरा का पूरा। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या आया था। पूर्ण जागरण आया था, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम आया था, फ्रांस राजनीतिक क्रांति आया था, औद्योगिक क्रांति आया था, इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, ये सारा सारा क्या किए थे? ये सारा सारा देख लिए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? प्राचीन भारत, एशियन हिस्ट्री। क्या देखेंगे? उठा लीजिए, आपको कॉल आया है तो। ठीक है, एशियन हिस्ट्री देखेंगे। आ जाइए। एशियन हिस्ट्री आप लोग भी एक न्यू कॉपी लीजिएगा, दो दो टॉपिक पढ़ाते चल जाएंगे आप लोग को, और क्लियर होते चल जाएगा। ये नहीं कि एक वीडियो बना रहे एक टॉपिक पढ़ाएंगे। ये अब समय चल चुका है, आप सारे के सारे वीडियो में दो टॉपिक पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कराते चल जाएंगे। एशियन हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री पहले हम लोग बांटते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री को पहले क्या करेंगे? बांट लेते हैं। जैसे क्या करते हैं? हिस्ट्री क्या करते हैं? बांट लेते हैं। दिक्कत। पहला क्या करते हैं? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या? आद ऐतिहासिक काल। फिर है ऐतिहासिक काल। देखिए ये जो हिस्ट्री स्टार्ट की है, एशियन हिस्ट्री, इसे स्टार्टिंग से था। हिस्ट्री जो था प्रथम पेज से, मान लीजिए ना, मतलब फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप से हिस्ट्री चालू कर रहे हैं, दो दो स्टेप तक चलते जाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराते जाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, एक कॉपी में नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाकर याद करते चलिएगा, ठीक है। हाँ। अच्छे। क्या हुआ? आद ऐतिहासिक। यहाँ। ठीक है। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक आज चालू करेंगे। ये हिस्ट्री कितना भाग खंड में बांटे हैं? तीन खंड में। अभी नोट मत कीजिए आपने, घर में जाकर करते रहना, सब तो प्रोफाइल तो है ही है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? पहला क्या पढ़ेंगे वो? पूरा पाषाण। दूसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा? चौथा? इसके अंदर इतना लेसन है, ठीक है, चार लेसन है। चार लेसन नहीं चलेगा, आज एक दिन चलेगा, ठीक है। एक ही दिन में इतना इतना क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, आप लोग को बैठा बैठा कर, बोलते हैं, आराम से समझा के क्लियर करा दिया जाएगा। गर्मी बहुत है। जब भी गर्मी आता हमको मुकेश सर के बहुत याद आता है। हमेशा बोला करता था पसीना से प्रतिभा प्रतिभा जगता है। एक दिन क्लास में बेहोश हो गए हम, बोले लगता है आज प्रतिभा मर गया। इसके अंदर भी देखते हैं कुछ चैप्टर आता है। तो इसके अंदर आता है सिंधु सभ्यता। क्या आता है? कांसा युग, हड़प्पा सभ्यता। और फिर इसके अंदर भी आता होगा, तो ये अभी पढ़ा के टेंशन नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अभी क्या करेंगे? ये यहाँ तक चलता, ठीक है। ये पूरा चल जाए सभी। आ जाइए।
देखिए ऐतिहासिक को जो है ना बाबू, ऐतिहासिक को बांटे हम लोग कितना खंड में? प्राचीन ऐतिहासिक काल, क्या बाबू? पहला प्राचीन काल जिसको बोलते हैं एशियन, ठीक है। दूसरा क्या है वो? मध्यकाल। तीसरा वो आधुनिक काल। चौथा क्या है? नेहरू रिपोर्ट। ये वो वर्ल्ड हिस्ट्री है क्या? तो हम तो वर्ल्ड पढ़ा चुके हैं, वर्ल्ड क्या किए? देखिए अभी ई खत्म कर चुके हैं, ये क्या किए? खत्म। हम पढ़ा तो सारे के सारे दिए हैं, अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव निपटा देंगे, लगभग 12 से 13 दिन में हिस्ट्री क्लियर कर देंगे। 12 से 13 दिन में इतिहास पूरा क्लियर, 2-2 घंटा क्लास चलेगा, 12 से 13 दिन में क्लियर, ठीक है। देखिए इधर हड़प्पा ने आज ऐतिहासिक नहीं पढ़ा है, सिंधु सभ्यता नहीं पढ़ा है, पढ़ाई ही दिए, पूरा पाषाण काल पढ़ा दिए, सारा का सारा पढ़ा है वो। अब क्या करेंगे? लेसन प्लस ऑब्जेक्टिव, लेसन प्लस ऑब्जेक्टिव कराते चल जाएंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मारो रिया का से। अब एक बुजुर्ग बोला ना भैया स्क्रीनशॉट मार के पढ़ते हैं, हम बोले कैसे? कहता है जहां देखते हैं आपका वीडियो में लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट मारते बाकी भगा देते हैं। अब बताओ वो खाली लिखे पर पड़ गया होगा लगभग, नहीं समझी? और नोट से बनाइए ना, वो खाली नोट्स बना रहा होगा और कुछ नहीं। अब देखिए पहला नंबर, अब आपको बात बोलेंगे कम लिखेंगे, सॉरी बोलो भैया क्लास ले रहे हैं। देखिए अब हम जो होगा बोर्ड पे बहुत कम मात्रा में लिखेंगे, ठीक है। अब जितना भी आप लोग को होगा कि हम स्टैटिक जो सब बोल के है, बोल को ही कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। सारे के सारे आप लोग बोल को ही करेंगे, ठीक है। अब बोर्ड पे क्या लिखे ज्यादा, आप लोग लाइट उधर लाओ कर दिए ना, उधर का चलेंगे, ऐसे तो इतना पसीना आ रहा। पहला अतीत, पहला देखिए उधर का, बस रहने दीजिए, हो गया, ठीक है। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास सीधी सीधी बात है बहू, इतिहास किसे कहते हैं? जो भी आज से पहले की जानकारी दे, आज से पहले की जानकारी दे उसे क्या कहेंगे? इतिहास। ज्यादा कोई तात्पर्य नहीं है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें बात लिखा हो बहू, इतिहास के जनक, क्या बहू? इतिहास के जनक कौन था? हेरोडोटस। कोई दिक्कत? मानव जाति पालना, सॉरी मानव जाति का पालना किसे कहा जाता था? अफ्रीका महादेश को। किसको बहू? अफ्रीका महादेश को। ये सब सारे के सारे आप लोग को फेयर कॉपी में होना चाहिए, एकदम नहीं बोलता तात्कालिक, एकदम न्यू रिपोर्ट, जैसे नेहरू रिपोर्ट है, गांधी रिपोर्ट, जिन्ना रिपोर्ट आएगा ना, ठीक है, एकदम आप लोग को रिपोर्ट आना चाहिए हिस्ट्री का, कितना हम कर लिए हैं, ठीक है। जबकि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एशिया महादेश को। साउथ अफ्रीका को बहु, सॉरी अफ्रीका को बहु मानव जाति का पालना, कोई दिक्कत? और जबकि सभ्यता का पालना बहु एशिया, कोई दिक्कत? इतिहास को कितने खंड में बांटते हैं? 3 खंड में। कितने खंड में? कौन कौन? पहला कौन है बहु? अभी हम लिखे थे प्रागैतिहासिक काल, कोई दिक्कत? देखिए बहु पहला क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। देखिए इतिहास का वह समय जिसे मानव लिखना नहीं जानता था, लेकिन इसका जानकारी केवल पुरातन साक्ष्य में मिलता है। इसका अंतर्गत पाषाण काल को, माने इसमें वो क्या कर रहा था? लिखे ले नहीं जानता था, ठीक है। इसका जानकारी कहाँ मिलता है? पुरातन साक्ष्य से मिलता है। क्या से वो? पुरातन साक्ष्य से मिलता है। जैसे वो पाषाण काल, क्या वो? प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य क्या जानता था? लिखना जानता था, कोई दिक्कत? दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखते हैं? पाषाण काल, क्या बहु? स्टोन एज, क्या बहु? स्टोन एज। अब सुनिए बहु, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। माने पाषाण काल में मनुष्य क्या यूज करता था? पत्थर, हड्डी, लकड़ी,
ये सब के औजार यूज करता था, उसे क्या कहते हैं? स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल क्लियर हो गया। दूसरा सुनिए भाऊ, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काली की सभ्यता की खोज की। देखिए भाऊ, पाषाण काली सभ्यता की खोज कब हुआ? 1863, 62 नहीं, 1863। अब क्या किया था भाऊ? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये क्या भाऊ? रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। कोई दिक्कत? पाषाण कालीन की सभ्यता की खोज क्या किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब किया? किसका खोज किया? चलिए बहुत अच्छा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखिए भाऊ, भारतीय पुरातत्व किसे कहा जाता है वो? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। कोई दिक्कत? देखिए बात हम बहुत कम लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन क्लास चल रहा है, आप लोग देख के करते जाइएगा। भारत का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है भाऊ? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ भाऊ? कौन है? सॉरी, कौन है, कहा नहीं। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कौन है भाऊ? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कहां पर अभी स्थित है भाऊ? कहां पे है? पाकिस्तान। कहां है भाऊ? जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है वो मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। वो गांधी कुछ बोलता, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसका नामकरण क्या किया था? थॉमसन। ये क्या बहुत? किसके आधार पे? वहां पर मिलने वाले वस्तु के आधार पे। ठीक है, अब सुनिए बहु, लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूसफुट ने, बहु लिखावट के आधार पर क्या किया था? जॉन ब्रूसफुट ने। ये सारे के सारे आप लोग को हम लिखेंगे नहीं, आप लोग को बातें सुनकर यूट्यूब पर स्लो मोशन करके आप लोग को कंप्लीट कर लेना। पाषाण काल को कितने खंड में बांटते हैं? पाषाण काल को कितने खंड में बांटते हैं? 4। इतना देश बोलिएगा। पाषाण काल को कितने खंड में बोलते हैं? ये कौन कौन? क्या? दूसरा बोलते जाए, कहीं हम लिखते हैं भुला जाते हैं। पाषाण काल छोड़ दे, बार बार लिखना। तीसरा पीछे पाषाण कैसे काल। चौथा कोई दिक्कत? देखिए ये पाषाण काल में कितने खंड में बांट गया भाव? 4 खंड में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे तुम लोग बोलेगा ना तो हमको लगता है हिस्ट्री 12 दिन नहीं चलेगा, 10 दिन चलेगा। ठीक है, जितना स्पीड ले तुम लोग सुनना भाव। पूरा पाषाण काल समझिएगा। यह इतिहास सबसे प्रारंभिक था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। माने वो यहाँ आदमी लोगों को क्या कहा जाता था? आदि मानव। यहाँ समय मानव क्या कहते वो? आदि मानव। तुमसे पूछ सकता है वो आदि मानव का प्रारंभ कब से कब हुआ? एज कितना था वो? 20 लाख से 12,000 BC। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा भाऊ, इस समय का मानव खाना बदोश, जिसको बोलता खाद्य संग्रह अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों को भांति ही अपना पेट भरता था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। 12,000 आपको दिखा नहीं। यहाँ मानव क्या जानता था? जानवरों के माफिक, माने जानवरों की तरह क्या करता था? खाली खाना। विश्वास दिलाते हैं जैसा अभी समय है, कुत्ता अगर कान रहा है बगल में बोलता क्या? नहस है, अपशगुन है। अरे पहले पूछो उसको क्या हुआ। अगर जानवर जानता ना बहु कि मेहनत करे से पैसा आता है, तो हम बताते इंसान से 10 गुना उतने पैसा कमाता, जितना मेहनत करता है। कौन कानता? पैसा कमा लेता। ठीक है, और आप लोग लड़की लोग कान के पैसा कमा लेते नहीं? कानते आप लोग?
तुरंत एगो कानो पापा पैसा दिए, एगो और ज्यादा कानो मम्मी दिए, मम्मी तो खैर देगी दूसरे पैसा, मम्मी तुरंत चुप करा देती है पापा को बोली के ना रिया, 2 मिनट में चुप करा देगी, खाली कानो पापा भैया दे सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बहु आग का खोज बड़ा उपलब्धि यही मिला था और कुछ नहीं मिला था। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज में। भीमबेटका गुफा किस लिए? चित्र के लिए फेमस है, शैल चित्र के लिए। और वो अभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन में। क्या है वो? रायसेन में स्थित है। अब यहाँ तक ले क्लियर, पूरा पाषाण काल ज्यादा मत पढ़िए। मानव इसमें क्या कहलाता था? वो दिक्कत आग की सब खोज कहाँ हुआ था? मानव पाषाण खोल एज कितना है? इसमें व्यक्ति क्या करता था अपने भोजन के लिए? शिकार, जानवरों की तरह शिकार करता था। जैसे अभी आप लोग करते हैं एकदम खूंखार भेड़िया, या पहले फंसाते हैं फिर तड़पा तड़पा के मारते हैं। नहीं ऐसे नहीं बोले चलो हंसी है। अब आते बहुत मध्य पाषाण काल, इसको देखिए यहाँ तक लिख कर दीजिए, एक ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते मध्य पाषाण काल, इसका एज वो 12,000 से 12,000 टू 10,000। कोई दिक्कत? इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी क्या दिया था? करसाइल। करसाइल सबसे पहले इसका बारे में जानकारी क्या दिया था? करसाइल। कोई दिक्कत? करसाइल ने दिया था इसका सबसे पहले जानकारी। ये सब उस टाइम नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए अभी सारा का सारा एकदम क्लियर। एक बार हिस्ट्री पढ़ा दिए, दोबारा तब तुम लोग पास होकर निकल देगी, हरदिया नहीं रहेगी, तब पढ़ाएंगे फिर से। हम बोलेंगे आप दूसरा भी आएगा ना तो पढ़ाएंगे नहीं। कि देखो कब दिया था? 1867 ईस्वी में। कब हो? 1867 में। यह पूरा पाषाण के बाद का काल है वो। यह सब मानव का हथियार छोटे आकार का, माने मानव डेवलप कर गया था। क्या कर गया था? जैसे भी आप लोग डेवलप कर गए, कोई नो पर ओम लिख लेगा, कोई मोर पार लेगा, कोई की पार लेगा, कोई कलर पार लेगा। अभी नेल देखे हैं छोटा सा, अगर चारों नाखून बढ़ा नरेटिव में से हिला देना मर जाएगा व्यक्ति, जितना तुम लोग अभी भयानक बढ़ा लेती है। ऐसे मोड़े से कोई फायदा नहीं, मोड़ती है, हम जानते हैं ऐसा पढ़ी लिए है। शादी लगा वो अगला साल, इन साल से नाखून बढ़ाने की तैयारी चल रहा है, पता नहीं, ये तो हम देखे आप लोग के नहीं दीपा। ठीक है, इसीलिए से क्या कहते वो? माइक्रोलिथ कहते। क्या कहते वो? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ क्यों कहते थे? क्योंकि मानव जो था छोटा छोटा हथियार क्या किया? बनाने के लिए सीख गया। अब मध्य पाषाण काल को बहु करसाइल ने कब जानकारी दी? इसका ये 12,000 से 10,000 बीसी। इसी काले मानव का अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशोषण प्रतापगढ़, जिसको बोलते हैं वो यूपी में सराय नहर तथा मध्य नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। सीधे सीधी उतना बात नहीं याद रखिएगा, यूपी क्या वो? यूपी सराय और प्लस में महदांड, महदना लिखिएगा, महदना। ठीक है, यहां से प्राप्त हुआ था। मध्य पाषाण काल की जानकारी कहां से? डायरेक्ट यूपी याद रखिएगा। के दिया था? कब दिया था? कोई दिक्कत? इसी को माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्यों? छोटा छोटा बनाने के लिए सीख गए थे। तीसरा क्या था? तीसरा क्या? ये भी आप लोग का गया खत्म। कोई दिक्कत? तीसरा नव पाषाण काल, वो इसका एज वो 10,000 से लेके 3,000 8,000 का। ताम्र पाषाण काल के भी इसी में इंट्रोडक्शन दे देंगे, ताम्र पाषाण काल अलग से नहीं पढ़ाएंगे। 10,000 टू 3,000। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी क्या दिया था? वो लुबाक। क्या दिया वो? जॉन लुबाक। कब दिया था? 1865। कब दिया? 1865 में। कोई दिक्कत? इस काल में मानव का अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन की प्रारंभ कर दिया। मैंने बहु मनुष्य रहने के लिए अपना घर बना लिया था। देखिए बहु, घर
पशुपालन, कृषि, सब घर पशुपालन कृषि किस में? नवपाषाण काल में। कोई दिक्कत? पहिया का भी खोज, पहिया भी, पहिया भी नवपाषाण काल। मन का मने घड़ा, पहिया कैसे लिखा था जी? यह पता? घड़ा। कोई दिक्कत? कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुआ था वो काल बने वो यहाँ पर नवपाषाण काल में कालीन होता है वो, पुरातन काल में वहां क्या हुआ वो? राख का टीला। माने इसे क्या मिला वो? आग तो पहले जल चुका था, राख मिला कहाँ जब वो? आग कब मिला वो? मिला कब वो? कोई दिक्कत? कहा वो? राजस्थान में। पशु का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, और कहा मिला वो? बागौर, जिसको बोलते हैं राजस्थान। पशु का साक्ष्य कहां से मिला पशुपालन के? राजस्थान आदर की डायरेक्टली। कोई दिक्कत? यहां तक कंप्लीट हो गया? कोई दिक्कत? अब इसके बारे में दो चार को ऑब्जेक्टिव चलते हैं। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। अब वाहन के प्रथम गाड़ी कौन होता? बिना कहले पूछ लेकर जा रही। ठीक है, जैसे फोन किया मम्मी के दे, बोलो कि ना है मम्मी जा, बस मिल जाएगा तुम्हारा आशीर्वाद। ठीक है, चौथा क्वेश्चन सुनिए। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर से मिला था? कोल्डीवा। आग का आविष्कार कौन सा काल में? पहिए का आविष्कार कौन सा काल में? मध्य पाषाण काल। कहां पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था वो? कहां पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करते थे? ऑप्शन दे। कोल्डीवा, बुरझो, मेहरगढ़, धौलावीरा। बुरझोम सही है। भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए? कोई नहीं, शैल चित्र बिल्कुल सही। अगला है वो राख का टीला, नवपाषाण कालीन स्थल संबंध है। वो तो हम तो बोलिए दिए कहां से। ऑप्शन सुनिए। बुदिहाल, संगुलन कल्लू, कोल्डीवा, ब्राहगिरी। संगुलन कल्लू सही है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉबर्ट ब्रूस थे, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, बिल्कुल सही। याद के लिए तो लोग गिरे। चलिए अब चलते वो आद ऐतिहासिक काल। क्या चलते हैं? टाइम पढ़ाएंगे, एक टॉपिक लंबा चलेगा। टाइम टाइम कुछ है नहीं, टाइम टाइम कुछ नहीं है लेकिन बहुत लंबा है, इसीलिए इसको हम डायरेक्टली छोड़ देते हैं। आप पूछता भी नहीं है। हो सकता है कल गर्मी से सब लड़कियां मर जाए। मैंने मरना है ना। हल्ला नहीं कीजिए पीछे। सोनी, तुम जितना धीरे बोलती है उतने भीतर ये गुंडा है। देख लो बोर्ड में ठिका रहा है ना। देखिए आज आज बोलते हैं एक टॉपिक पूरा खत्म कर लेना, ठीक है। आज ऐतिहासिक काल चलते हैं। इसको हटा लो, इसको पॉइंट रख ले। दूसरा पॉइंट क्या था? इस काल में व्यक्ति क्या किया था? वो मानव द्वारा लिखी गई लिपि पढ़ा नहीं जा सकता, मैंने इसमें लिखे जानता था, पढ़े नहीं जानता था। बिल्कुल 5 साल के लड़का जैसा आंगनबाड़ी में चीज दिया, क्या लिखा नहीं पता है, बस चीज दिया। समझना यार। तो मैंने इतिहास तो वही कहता है, जब पढ़े जानवे नहीं करते थे लिखे कैसे जानते थे? समझे?
किंतु लिखित साक्ष्य मिलता है वो इस काल में जानकारी के स्रोत से भू पुरातत्विक साक्ष्य के इसे सिंधु सभ्यता में रखते हैं। माने आदि ऐतिहासिक कालों किसमें रखते हैं वो? आदि ऐतिहासिक कालों किसको रखते हैं? सोचिए आप लोग दोबारा रिप्लाई मांगते आवाज ये लगता है मरल नहीं है और हम कंटिन्यू बोलते रहते वो भी फुल साउंड। ये किसके अंदर है वो? सिंधु सभ्यता में लगता है पूरा पूरा पढ़ा दिए, वो भी अच्छा से पढ़ाए थे। ठीक है, आज रीडिंग आउट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, यह सभ्यता वो सिंधु सभ्यता कौन नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। कौन सा नदी के तट पे? सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं वो? ये सिंधु नदी के तट पे है। क्या है वो? सिंधु नदी के तट पर है। कोई दिक्कत? इसकी जानकारी पहली बार क्या दिया था हड़प्पा सभ्यता के? दयाराम। ठीक है, ये दिया दयाराम साहनी। अब सिंधु सभ्यता, सिंधु के सबसे पहला खुदाई क्या वो? सबसे पहला खुदाई कौन स्थल से हुआ? कहां से हुआ था? हड़प्पा से। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा एक स्थल का नाम था और जो सिंधु सभ्यता का अंतर्गत आता था एक बड़ा स्थल था। क्या था? बड़ा स्थल था। सबसे पहला खुदाई हड़प्पा से किया गया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता। सबसे पहला खुदाई क्या करवाया था? सिंधु दयाराम साहनी। कब? 1921। यहां तक मैटर क्लियर? अब आगे चलते वो सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम सर्वेक्षण जिसको जांच पड़ताल क्या किया? कनिंघम। कब? कनिंघम कब किया था? 1853 में। कब? देखिए वो सर्वेक्षण क्या किया? जेम्स कनिंघम। कब किया था? 1853 में। ठीक है, अब वो सिंधु सभ्यता जो वो सिंधु सभ्यता कितना वर्ग किलोमीटर फैला है? हम बताए थे त्रिभुज पार के 13 लाख। आकार कैसा है? लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। देखिए वो पुरातत्व लिख देते, क्या लिखते हैं? पुरातत्व गलत नहीं है। पुरातत्व विभाग की स्थापना क्या किया? लॉर्ड कर्जन। कब किया? 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कब किया? क्या किया? लॉर्ड कर्जन। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या किया? एक छठियारी सीधा बोलो। क्या किया? जॉन मार्शल। क्या किया बहु? जितना भी नाम लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे। जॉन मार्शल किया था। कोई दिक्कत? अब कब किया था बहु? कब? 1800? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। लिखा है हम क्या ऐसा जी के? 1820 लिखा है क्या? कभी पढ़ाए? जब इसका खोज हुआ था, जैसे कि बहुत सिंधु सभ्यता का पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ 1904 में, उसके पहले न गए 1904, इसीलिए बोलते हैं। सिंधु सभ्यता पहला खुदाई क्या करवाया था? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता के बीच की सबसे पहली सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? सबसे पहली सभ्यता थी कैसी? शहरी। इसका विकास वो कब से कब तक ले? 2500 से। सिंधु सभ्यता कैसा था? अब इसको एगो प्लस पारे थे। उत्तर में क्या था? उत्तर में मांडा। कौन नदी? कौन नदी?
चिनाब नदी। दक्षिण में बहु द से दैमाबाद, द से दक्षिण, कौन नदी? परबा नदी। पूरब में बहु आलमगीरपुर, कौन बहु? कौन नदी? हिंडन नदी। पश्चिम में बहु कुक कांगेडोर, दशक नदी। कोई दिक्कत? बोलिएगा सब। उत्तर में कौन नदी? चिनाब नदी। द से दक्षिण, द से दैवाबाद, कौन नदी? परबा नदी। पूरब में आलमगीरपुर, कौन नदी? हिंडन नदी। पश्चिम में बहु तुर्क कांगेडोर, कौन नदी? हाँ, दशक नदी। यहाँ तक क्लियर? चलिए, आज ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता क्लियर। अब आज ऐतिहासिक काल में आता है हड़प्पा। क्या आते बहु? एकदम रीडिंग आउट कर रहे हैं, फास्ट में कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक इसमें नहीं चलेगा। बेटा दे। देखिए बहु, हड़प्पा, हड़प्पा के एक नाम, हड़प्पा कब खोज हुआ बहु? 1900। देखिए जितना भी पढ़ रहे सिंधु सभ्यता भी पढ़ रहे, ठीक है। 1921 में बहु इसकी खुदाई क्या करवाया? दयाराम साहनी। ये कौन नदी के किनारे है? रावी नदी के करवाया था बहु? दयाराम साहनी। ये रावी नदी के तट पे है बहु। यह पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में पड़ता है बहु। जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कौन जिला? माउंट गोबरी जिला में स्थित है। कोई दिक्कत? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य, जिसे जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? जुड़वा राजधानी। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब वो यहाँ सामान कौन कौन मिला था देखिए, हम बताते हैं। कुम्हार का एक चक्की देखा है, घुमाता, वो यह मिला था। आवास देखा, श्रमिक लेबर वाला घर, यह मिला था बहु। अन्नागार, अनाज रखे वाला। लकड़ी का ताबूत, लकड़ी नहीं बोलता, एकदम डेड बॉडी आता है, यह मिला था बहु। कब्रिस्तान मिला था, RH-37 कब्रिस्तान। क्या बहु? RH-37 कब्रिस्तान। कहाँ? हड़प्पा में। चलिए यहां तक क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया सबको? पहले देखिए आप लोग से पूछा जाता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का एक बड़ा स्थल क्या था? हड़प्पा सभ्यता। इसका खुदाई क्या करवाया? कब करवाया? जुड़वा सर इसमें आया था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसे क्या कहा? जुड़वा राजधानी कहा जाता था। कोई दिक्कत? यह कैसी सभ्यता थी? कोई दिक्कत? चाक कहाँ मिला था? ताबूत। और बहु स्नानागार, अन्नागार, RH-37 कब्रिस्तान, ऐसा सारा कहाँ? हड़प्पा गया हड़बड़ा। अब दूसरा क्या था? लिखेंगे नहीं, इससे पहले चल जाते, ठीक है। मोहनजोदड़ो। कब बहु? 1922 ने? 22। इसकी खुदाई, हाँ मैंने तो जैसे खुदाई के करवाए से कब हुआ? के करवाए इतने बोले। मोहनजोदड़ो खुदाई कब? कब बोलेगा ये? किसने? राखलदास बनर्जी। कोई दिक्कत? कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के तट पे। हड़प्पा बहु रावी नदी के तट पे 1921 के दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बड़ा स्थल। हड़प्पा से खुदाई किया गया, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत? यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला था। क्या मिला था? मृतकों का टीला। जैसे वो बाहुबली में मार के दमोरी बोरी बिगले जाता है ना, सरिया आता आदमिया के, और उसने टीला मिला होगा। यहाँ पर भी निम्नलिखित वस्तु मिला था बहु। यहाँ पर मिला था घर में कुआं। क्या मिला था? घर में कुआं, ठीक है। विशाल स्नानागार, नहाए वाला वॉशरूम, ठीक है। सूती वस्त्र, स्वास्तिक का चिन्ह, ऐसा सारे कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कोई दिक्कत? मोहनजोदड़ो का स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था या भवन। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन था? याद रखेगा, वॉशिंग रूम सबसे बड़ा।
भवन या इमारत बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? भवन या इमारत। अब आते बहुत चंदुलो, कोई दिक्कत? अब वो जो इमारत बना था किसका बना था? सेलखड़ी। कब हुआ इसका खुदाई? 1931। इसकी खुदाई क्या करवाया? गोपाल मजूमदार। क्या करवाया? गोपाल मजूमदार। यह कहाँ है? पाकिस्तान। कहा वो? कौन नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे है। कोई दिक्कत? यह एक शहर है वो। यह एक कौन है वो? मात्र एक शहर है। कोई दिक्कत? जो दुर्ग रहित है। क्या है वो? यह एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर के मतलब समझते हैं? अगर नहीं समझते कमेंट में आंसर दीजिए, समझते हैं तो भी कमेंट में दीजिए। कमेंट वाला को जिंदा रख ले रहिए, समझा आया? हमको कैसे पता चलेगा आप लोग रिवीजन किए कि नहीं किए? इसका हो गया कहानी खत्म। कंपनी, कल कारखाना, समझे? औद्योगिक। अरे हमारा बीमारी हमसे कहिए, कोई पूछता औद्योगिक बनना क्या होता है? हाँ? मिलेगा नहीं। देखिए इसे भी मिला वो मेकअप सामग्री। क्या मिला था? मेकअप सामग्री। अगर लड़का बोले 5 मिनट में आ रहे हैं और लड़की बोले 5 मिनट रेडी हो रहे हैं, मर जाना, ये दोनों बात पे विश्वास मत करना। लेकिन हाँ, अगर पापा फोन कर दिए कहाँ है रे 5 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में प्रेजेंट। पापा जानता है बेटा को कैसे बुलाना है। और तुम लोग के बोल दे मम्मी कि 5 मिनट रेडी हो, मम्मी जानती है ना रेडी में छोड़ चल देगी। अपने हवाल आखिर भागो नहीं तैयार हो जाएगी, लेकिन जाएगी। नहीं रिया? नहीं बोलते सही? आप लोग अगर बोलते 5 मिनट रेडी हो रहे हैं, विश्वास हो गया। अगर सुबह बाराती जाना है तो लड़की लोग को बोल दो कि शाम को जाना है, तो कल सुबह रेडी होगी। अगर सुबह जाना है तो रात बोल दो कि भोरे बाराती जाना है, तो रेडी होती रहेगी। आप सही बोलते हैं, मानिए चाहे बात नहीं मानिए। अगला लिखिए बहू, रोपड़। क्या बहू? रोपड़ की खुदाई कब? 1553। 1953 है, 1553। हाँ, ये मजाक कर ले जी। उन्नीस सौ तिरपन। हमें आज गलत दे दिए। अरे नो है, तुम लोग को दिख नहीं रहा। ठीक है, तो 90 था। इसकी खुदाई एकदत्त शर्मा जी 1953 में। यह कहाँ है भाऊ? पंजाब में, सतलज नदी के तट पे या बगल में कह सकते हैं। यहाँ भाऊ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी साक्ष्य मिलता है। ऐसा ही सोनापाषाण काल के जम्मू कश्मीर बुर्जों में मिलता है। मानव के साथ साथ जानवर भी मिला था। कहाँ? रोपड़ में। इसका खुदाई एकदत्त शर्मा। कौन नदी? सतलज नदी। कहाँ है? पंजाब में। 1953 के खुदाई किया एकदत्त शर्मा। यहाँ तक कंप्लीट। अब आते बनवाली। यहाँ थे वो, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह। 1900 कब? हाँ, लिखा है कैसे और मजाक कीजिए। कोई दिक्कत? चलिए इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बहू। यह कहाँ है बहू? हरियाणा में बहू। इसका बहुत समीप रंगोई नदी है बहू, जो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से खेत या घर में पानी चल जाता है। रंगोई नदी। कौन नदी बहू? रंगोई नदी है। कहाँ? हरियाणा में बोल रहे बहू? हरियाणा में। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। रंगोई नदी है जेकर निकासी पानी नहीं है, मतलब बहू रोड बना दी, नली बनाया है, ये नहीं समझाया? नहीं समझाया? सब्जी बना दी, रोटी ने बनाया, कैसे खाइए? इधर आदमी को खा सकता है, खाता खाली सब्जी खाएंगे। अब एक दिन खाएंगे, 2 दिन, तीसरा दिन कितना? तो फिर रोटी नहीं बना सकती है। हम नहीं कुछ बोले, इधर से रिप्लाई आया। ठीक है, इसका खुदाई क्या करवाए वो? बीके थापर अबीबी लाल। बीके थापर अबीबी लाल। कोई दिक्कत? अब आते धौला बीरा बहू।
आज क्लास हॉस्पिटल चल रहा है? आज हिस्ट्री लोग एक बार निपटाइए देंगे, 12 दिन बोले तो 12 दिन चलने थोड़ी देंगे। यह गुजरात में स्थित है वो, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। के भाव सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। अब मोहनजोदड़ो कहाँ के बड़ा स्थल? हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत? इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट किया था। कोई दिक्कत? आते हैं वो लोथल, एक टॉपिक भी है। इसकी खुदाई भाव एस आर राव। क्या भाव? एस आर राव भाव। कौन नदी? भोगवा नदी के तट पे भाव। कहाँ? अहमदाबाद के, गुजरात में। पहले ऐसे बोलते गुजरात, फिर बोलते कहाँ, तो बोल मैं अहमदाबाद। कोई दिक्कत? क्या करा है खुदाई? एस आर राव ने भाव। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है भाव। क्या है भाव? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल लोथल। लोथल कहाँ? गुजरात में। ये सब बता देखिएगा। गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिला भाव। कहाँ से? गुजरात में भाव। कहाँ? लोथल। गोदीवाड़ा लोथल गुजरात, याद रखिएगा। क्लास अच्छा नहीं लग रहा, कैमरे में लात मार दी। चलिए ठीक है। कहाँ थे जी? लोथल गुजरात। कौन नदी? चलिए लोथल हो गया खत्म। आया बंदरगाह स्थल है कहाँ? किसका जी? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल में समझते हैं, पानी वाला जहाज रुकता होगा उसे की बोलते हैं? बंदरगाह स्थल। यहाँ के सड़क दरवाजे की ओर खुलता था वो, और यहाँ वो फारस झुकी मोहरे मिलती थी वो, जो विदेशी व्यापार में संकेत था। यहाँ के युगल सावधान मिला, जहाँ के सती प्रथा का क्या था? प्रतीक था। अच्छा बताइए, सती प्रथा सबसे अच्छा युग हमको लगता था। अभी रहता सती प्रथा कोई दिखते नहीं था जी, सब लड़का लोग एकदम सटीक रहता, हट्टा कट्टा इकट्ठा। अभी तो मार के खून पी लेती है। लोथल हो गया खत्म। आते हैं रंगपुर। क्या आते हैं? पहले के डेट में बोलती थी दादा दादी बोलती थी कि पहले का आदमी बाघ मार देता था। मारता होगा भाई, मान लेते हैं। अब मारे कहां देता, सब खूने पी लेती है डाइन लोग। इसीलिए सती प्रथा अंत हुआ, सबसे हम लोग का सबसे बड़ा हथियार खत्म हो गया। अब क्या बचाता है हम लोग के? कोई बच रहा है धरती पर? कोई नहीं है। भगवान अवतार लेगा। कोई किसका अवतार? विष्णु जी लेंगे। यह बहु गुजरात में। कहा है बहु? रंगपुर गुजरात में बहु। यहाँ से धान की भूसी मिला था। कहाँ मिला था बहु? धान की भूसी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बहु धौलावीरा है बहु। धौलावीरा कहाँ? पाकिस्तान। समझ में आ गया? अब सिंधु सभ्यता की विशेषताएं चल जाते। क्या चलते बहु? विशेषताएं। चलिए हटिए, हल्ला नहीं कीजिए। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी को नगरीय ही बोलते। क्या बोलते हैं? कोई यहाँ बहु एक सड़क दूसरे सड़क के समकोण पर काटती थी। कैसे बहु? एक सड़क दूसरे समकोण पर काटती थी बहु। पूरब पश्चिम दिशा थी, जिसे हवा पूरब सड़क के साफ करता बहु। समकोण पर काटती थी, अब पूरब पश्चिम की हवा चलता था तो क्या होता था? सड़कें साफ। चलो नी, गुड नाइट। नींद कैसे आता है? इंटरेस्टेड नहीं है आप मतलब? हाँ, हिस्ट्री पढ़नी था ना। एक यहाँ झुक रही है, वहां झुक रही है, दोनों सेकेंड झुक रही है। यो देखो, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन क्या है वो? सिंधु सभ्यता के कम से कम विशेषता लिख के लाइए। क्या लिख के लाइएगा? विशेषता लिख के लाइएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के वो कितने वर्ग में बांटते वो? 4 वर्ग में। ये हम नहीं पढ़ाए थे। आप लोग के क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का 20 विशेषताएं, ये लिख के लाइए। 20 को सभ्यता विशेषताएं, ठीक है। अब देखिए वो सिंधु सभ्यता कितने खंड में बांट गए वो? 4। ये मिटा दे, कोई दिक्कत? ये तो रिपीट करा है, और आप लोग को ऐसी टॉपिक भाई रिपीट करके बगल में लिख के लाइएगा। जैसे हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो बीच में हड़प्पा लिखिएगा, पहिया पार पार के प्रैक्टिस करके लाइएगा। आप कोई वीडियो फॉलो करके नहीं देखेगा,
फर्स्ट ईयर में देखिएगा, तुम लोग फर्स्ट क्लास चला सर, रिपीटेशन क्लास है। स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कोई जी, ठीक है। सिंधु सभ्यता कितने बांटा गया वो, कौन कौन है यहाँ? देखिए, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और शिल्पकार, अश्रमिक, क्या बहु, ये चार खंड बांटे गए, किसको बहु, सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो, इतना पढ़ा दिए सिंधु सभ्यता का पतन के कारण, क्या बहु, सिंधु सभ्यता का कारण क्या था? सिंधु सभ्यता का पतन का कारण कुछ तो होता होगा, जैसे एक लड़का का पतन के कारण सबसे बड़ा दूजी होता है, उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन क्या होता होगा सिंधु सभ्यता का पतन के कारण? मुख्य रूप से कोई भी तो गलती किया होगा नहीं भी, जिसका बेचारा पतन हो गया। बहुत गर्मी है। आप लोग लिख के लाइएगा सिंधु सभ्यता का मुख्य पतन का कारण, कितने लिखिएगा? 10, ठीक है। आते हैं वो मेसोपोटामिया, क्या आते हैं? चैप्टर खत्म हो गया, फिर टेंशन काहे ले रही है। फिर आ जाएंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल खत्म किए, तीनों को पढ़े हुए किए थे इसमें, तीनों को था जी। हाँ, मिटा दो इसको। आप लोग हंस रहे हैं, हमको शक होता है, कोई बात है कि मेसोपोटामिया कल पढ़ाएंगे? हाँ, कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे।